हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और इस बार मैं ऋषि आप सभी के लिए MS वर्ड 2007 के अंदर होम टैब को सीखते हुए आपको बताऊंगा कुछ और ऑप्शन जो हम पिछले वीडियो में नहीं देख पाए थे, और अब हम इस वीडियो में वो सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो ये कि पिछली बार मैंने आपको फ़ॉन्ट के अंदर के लगभग सभी ऑप्शन करा दिए थे, और लगभग क्लिपबोर्ड के अंदर के भी लगभग सभी ऑप्शन करा दिए थे। और पैराग्राफ के अंदर हमने ये सभी जो मिडिल लाइन में ऑप्शन है ये सारे हमने देख लिए थे। अब मैं पैराग्राफ के बॉटम लाइन में जो ऑप्शंस है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए किस तरीके से आपको याद होगा मैंने एक स्पेशल कमांड के बारे में बताया था, रैंड कमांड के बारे में, जिसके ज़रिए हम रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इस तरीके का कि 3 पैराग्राफ हम ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जब हमारे पास टाइप करने का टाइम ना हो। अब और साथ ही साथ मैंने पिछली क्लास में आप सभी को यहाँ पर हाइलाइटर कलर को यूज़ करना बताया था कि जब आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसे आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और ये उसकी लाइनों पर कलर अप्लाई करेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो टील कलर मैंने चुना है, इसको अगर आप देखें तो लाइनों के बीच में ये हल्का हल्का गैप है, यानी कि ये लाइनों पे कलर कर रहा है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ सेक्शन में देखें तो बिल्कुल इसी तरीके का एक ऑप्शन होता है जो कि इसी तरह से कलर करता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये लाइनों के बीच में गैप नहीं छोड़ता, बल्कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है इस पूरे में कलर कर देता है। इसी वजह से ये ऑप्शन पैराग्राफ में दिया गया है, क्योंकि ये एक पूरे पैराग्राफ या एक से ज़्यादा पैराग्राफ पे कलर करता है। और जो हाइलाइटर कलर है वो पैराग्राफ पर नहीं बल्कि वो लाइनों पर वर्क करता है, इस वजह से उसे वहाँ रखा गया है। आप एक बार पैराग्राफ कलर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर हाइलाइटर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो बैकग्राउंड में आपने ग्रीन जो है लाइट ग्रीन आपने यूज़ किया था, उसके ऊपर ये एक्वा कलर आप कह सकते हैं इसे, ये कलर आपका इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और बीच बीच में आप देखें तो वो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन बताया था कि अगर आप जब फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो अगर उसे साफ़ करना हो, क्लियर करना हो, क्लीन करना हो, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जस्टिफाई करना और भी बहुत सारे ऑप्शन बताए थे, लाइन एंड स्पेसिंग और इंक्रीज आइडेंट और डिक्रीज आइडेंट भी बताया था। अब देखिए कि हम किस तरह से बॉर्डर वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें अपने पैराग्राफ के बॉटम में बॉर्डर लगाना, टॉप में बॉर्डर लगाना, या लेफ्ट में और राइट में बॉर्डर लगाना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो आप आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं, एक ही बार में चारों तरफ लग जाएगा। ऑल बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जिसमें ये होगा कि अगर आपने 2 पैराग्राफ चुन रखे हैं और अब आप ऑल बॉर्डर चुनते हैं तो बीच में लाइन आएगी। नहीं तो अगर आप आउटसाइड बॉर्डर चुनेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर में बीच में लाइन नहीं आएगी। अब ये बीच में लाइन वाला ऑप्शन आ चुका है, इसको भी आप हटा दीजिए बीच में से तो ये भी गायब हो जाएगा। फ़र्क इतना है, ऑल बॉर्डर में बीच में भी लाइन आती है, आउटसाइड बॉर्डर में बीच में लाइन नहीं आती अगर मैं इसे आउटसाइड अप्लाई करता हूँ तो। इनसाइड बॉर्डर से इनसाइड यानी बीच में वही बात है, फुल बॉर्डर आ जाता है, यानी 2 पैराग्राफ को कि बीच में भी ये बॉर्डर देगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से और भी दूसरे तरह के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर ये रहा ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग का। तो अगर आप बॉर्डर के स्टाइल में चेंज करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। इसका डार्कनेस आप डिसाइड कर सकते हैं कितना रखना है। अगर कोई कलर रखना चाहे तो आप वो कलर भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर, और ओके कर देंगे तो वैसा ही कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आइए, पर अभी फ़िलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स चुन लिया और यहाँ से मैंने ये चुना और इसे मैंने ओके कर दिया। तो अब देखिए ये बॉक्स में चारों तरफ से इस तरीके का बॉर्डर बन के आ रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ और अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपके किसी भी तरह के नंबरिंग सिस्टम में शॉर्टिंग करना, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं,
या कुछ नंबर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 4 है, 2 है, 0 है, 3 है, 9 है, इस तरह से नंबर पड़े हुए हैं। और हो सकता है आगे आपने कुछ लाइनें लिखी हो। अब मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये लाइन में होने चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अगर इन्हें लगाना है, तो मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। आप अपने सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और अब आप इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि आपने एंटर यूज़ किया है, इसका मतलब आपने पैराग्राफ यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ चुनेंगे। नंबर अपने आप इसने चुन लिया है। और अब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, ये आप बता देंगे। असेंडिंग ऑर्डर चुन के आप ओके करिए, आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लेकर क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगर आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से यूज़ होंगे। और इनका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। और यहाँ से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में AEG उस तरीके से लग जाता है। ये शॉर्टिंग के ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ मार्क का। ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आपके कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे बटन होते हैं जो दबाए तो जाते हैं, यूज़ तो किए जाते हैं, पर उनके दबाने से कुछ आता नहीं है, जैसे स्पेस, टैब, एंटर और भी दूसरी चीज़ें। तो आप पैराग्राफ मार्क को ऑन करके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्पेस लगा है, कहाँ कहाँ आपने टैब प्रेस किया है, कहाँ कहाँ आपने एंटर प्रेस किया है। अगर ये मोड ऑन है तो ये सब कुछ दिखा देता है। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल बंद किया और मैंने लगाया रैंड कमांड और यहाँ मैंने बस एंटर कर दिया, तो हो सकता है इसमें कई जगहों पे स्पेस का यूज़ हुआ हो, कई जगह पे टैब का, या कई जगह पे एंटर का यूज़ हुआ हो। मुझे सब देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ डॉट, जहाँ जहाँ एंटर है वहाँ पर ये एक तरीके का स्पेशल पैराग्राफ मार्क, और भी अगर आप टैब लगाएंगे तो उसे भी ये नोट कर लेगा। आप इसे हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कि किस तरह से हम वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर लिस्टें बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं। लिस्टों के साथ काम करने के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। और चाहे तो आप नंबर में लिस्टें ले सकते हैं, चाहे तो आप नंबर और कैरेक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, या फिर आप आइकन के बेस भी लिस्ट ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वही आपके पास आ जाएगा। आप अगर साइज़ बड़ा करते हैं तो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, उस पर सेलेक्ट करना होता है और साइज़ बड़ा हो जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट करके साइज़ छोटा करेंगे तो साइज़ यहाँ से छोटा भी किया जा सकता है। आप चाहें तो अब अपने सामान की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया बल्ब, फैन, मोटर और भी इस तरह की दूसरी चीज़ें आप चाहें तो बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूँ एक अच्छी सी लिस्ट। जैसे कि नॉर्मली हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर को यहाँ मैंने ये एक पहला लेवल मान लिया बुलेट का, इसलिए मैंने ये दे दिया। आप चाहे तो कोई सा भी एक दे सकते हैं। मल्टीपल लेवल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो आप एक लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी लिस्ट है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये उसके अंदर का टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा आगे की तरफ से शुरू हो। तो आप यहाँ पर टैब प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, और आप देखें तो इसके बुलेट का स्टाइल अपने आप ही चेंज हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं वैसा ही जैसा इसने मुझे दिया, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर का एक टॉपिक मैंने डाल दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और एंटर किया। अब मुझे इसके अंदर की चीज़ें बतानी है, तो एक बार फिर से मैंने टैब कर दिया, अपने आप बुलेट चेंज हो गई। और मैंने बताया जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है, और एक कंप्यूटर और होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, बट उसके बारे में फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं और वो मुझे इसके अंदर बताने हैं। तो अब मैं एक बार फिर से टैब करते हुए पहले डिजिटल कंप्यूटर का सारा फिनिश करूँगा, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर का बताऊँगा। तो मैंने टैब किया, एक बार फिर से मैं अंदर आ गया, और अगर आप देखें तो इसको ये वही बुलेट दे रहा है जो कंप्यूटर पे दिया था। मैं यहाँ से इसे चेंज कर देता हूँ और मैंने इसे मान लीजिए ये वाला बुलेट दे दिया,
और अब मैं इसमें डालता हूँ डिजिटल कंप्यूटर का सबसे पहले टाइप में मैंने डाला एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एक होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये आप इसमें बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, और भी 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि माइक्रो कंप्यूटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो मैं उसके अंदर जाके पहले उसे क्लियर करना चाहूँगा। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ, बुलेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बुलेट ये वाली पहले इस्तेमाल हो चुकी है, और मैं इसमें टॉपिक डालता हूँ टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और एंटर करता हूँ। तो टैब करने पर अब मुझे फिर दोबारा अंदर आना है, और ये वाला बुलेट का स्टाइल मैंने यूज़ कर लिया। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जैसे 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और एक होता है लैपटॉप कंप्यूटर, और एक होता है पाम टॉप कंप्यूटर, तो वो आप इसमें डाल देंगे। ये आपका पाम टॉप कंप्यूटर हो गया। एंटर करेंगे तो अब आपसे दोबारा ये चौथा आइटम पूछेगा, लेकिन अब कोई और आइटम नहीं है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अभी मेरे 3 आइटम इसके रह रहे हैं, किसके? डिजिटल कंप्यूटर के। तो अब मुझे वापस उसी लेवल पे पहुंचना है, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूँगा तो उसी लेवल पे आ जाऊँगा। और अब मैं अपने बाकी के डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट्स बच गए थे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर का ही टाइप होता है। एंटर करूँगा तो अभी मुझसे 7वें तरह का पूछेगा, लेकिन मान लीजिए 7वें तरह का कोई डिजिटल कंप्यूटर नहीं होता। और अभी मैंने जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया था तो उसमें एनालॉग, डिजिटल और एक मैंने छोड़ दिया था हाइब्रिड। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये वाली लिस्ट ख़त्म करके इस वाली लिस्ट में आना है, और अभी तीसरा जो कंप्यूटर बच गया है उसके बारे में बताना है। तो मैंने शिफ्ट टैब किया और यहाँ पीछे आ गया, और अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एम्बेडेड, सॉरी एम्बेडेड तो डाल चुके हैं। जो तीसरा कंप्यूटर होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई लिस्ट आपको बनानी हो, मल्टीपल लेवल लिस्ट, तो आप बना सकते हैं। चाहे तो आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नंबरिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब का कोई बुलेट लेना चाहें जिसमें कोई पिक्चर लगानी है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके पिक्चर डालना चाहे तो पिक्चर भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने नंबर फॉर्मेट चुने हैं तो नंबरों में भी लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल की, बिल्कुल इसी फॉर्मेशन में टैब और शिफ्ट टैब का यूज़ करते हुए। इनमें से कोई सा भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई नया नंबर फॉर्मेट, यानी कि अगर पॉइंट में शुरू करना है 1.1, 1.2, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कीबोर्ड से भी बिना यहाँ क्लिक करे भी बुलेट ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है Alt 7 प्रेस, और फिर आप टैब प्रेस कर देंगे, बुलेट चालू हो जाएगी। कुछ डालिए, एंटर करिए, या टैब करना चाहे तो टैब करिए, आपकी बुलेट चालू हो चुकी है। कुछ और डाल सकते हैं, ये आपका Alt 7 से चालू होता है। और अगर आप चाहें तो ये वाली भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए तो सिंपल सा है कि आपको बस 1 प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और टैब करना है, बुलेट अपने आप चालू हो जाएगी, ये दूसरे नंबर वाली। तो इस तरीके से आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ये बुलेट लिस्ट बनाने के काम आती है। और अब हम अपने आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डायरेक्ट बिना कोई खास फॉर्मेटिंग किए अलग अलग तरह की हेडिंग्स अप्लाई करना। तो वो आप किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको रेंड कमांड के बारे में बता रखा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी होगी आप लोगों के बीच में शायद जो कि मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ। तो ये जो कमांड है, इस कमांड को ही यूज़ करते हुए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बता रखा है। कंप्यूटर या किसी और चीज़ की डेफिनेशन में किसी चीज़ के बारे में बुक लिख रहा हूँ तो उसके बारे में मैंने बता रखा है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये हेडिंग है और इस हेडिंग को मैं अलग से ही फोकस में लाना चाहता हूँ, फोकस डालना चाहता हूँ लोगों का इसके ऊपर, ताकि लोग इसे पढ़ें, तो हम क्या करते हैं भाई, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका बोल्ड कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, और ये हम कर देते हैं। और क्या करते हैं ताकि ये लोगों को लगे कि हेडिंग है। लेकिन यहाँ आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इधर से अप्लाई करें, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हेडिंग के बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। आप कोई सा भी एक चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और तो और आप कौन सा हेडिंग कितना इम्पोर्टेंट है उसको उसके हिसाब की रैंकिंग के हिसाब से भी हेडिंग दे सकते हैं।
अब सपोज जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में एक पूरी किताब बना रहे हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए मेन टॉपिक होगा, तो आप उसे फर्स्ट हेडिंग दे सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा टॉपिक आया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसे सेकंड हेडिंग दे सकता हूँ। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताते समय अंदर का टॉपिक आया एनालॉग डिजिटल, ये जो अभी मैंने आपको बताया उस तरह की फॉर्मेशन है, तो वो फॉर्मेशन भी आप इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। आप पहली हेडिंग मान लीजिए अगर कंप्यूटर को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ माउस का भी यूज़ करते हुए दे सकते हैं। हेडिंग के अलग अलग 9 लेवल आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसमें अभी 2 ही दिखा रहा है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करें तो आप 9 के 9 लेवल यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मुझे इस कंप्यूटर पे पहली हेडिंग लगानी है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट कंट्रोल फर्स्ट प्रेस करेंगे, तो ये अपने आप ही इस पर एक हेडिंग अप्लाई कर देगा। और अब मान लीजिए यहाँ थोड़ी दूर बाद कंप्यूटर के बारे में इतना बताने के बाद आप डालते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको भी एक हेडिंग देना है, तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसको आप देना चाहते हैं सेकेंड हेडिंग। इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद आप ऑल्ट कंट्रोल सेकेंड प्रेस करेंगे, तो दूसरी हेडिंग लग जाएगी। और अब मान लीजिए इसके अंदर 3 अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं, तो उनके बारे में मुझे हेडिंग देनी है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसके बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इन सभी पर क्योंकि ये दूसरे टॉपिक के अंदर का टॉपिक है, तो मुझे इस पर तीसरी हेडिंग देनी है, तो मैंने ऑल्ट कंट्रोल 3 करना है। और मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर कॉपी कर रखा है, इसी को इन सब के लिए मान लीजिए सबके बारे में मैंने इतना इतना लिखा हुआ है, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सबके बारे में मान लीजिए मैंने इतना इतना पेस्ट कर दिया है। और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर और भी टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, तो मैंने डाला टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस वाले टॉपिक के अंदर का टॉपिक है, और डिजिटल कंप्यूटर पे थर्ड हेडिंग लगी है, यानी इसके ऊपर फोर्थ हेडिंग लगेगी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। और फोर्थ हेडिंग लगाने के लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऑल्ट कंट्रोल 4 से लग जाएगा, तो ये गलत है। आपको ऑल्ट कंट्रोल 3 ही करना है, थर्ड हेडिंग लगानी है, और उसके बाद आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे, जिससे ये थर्ड से फोर्थ पर जंप कर जाएगा। डायरेक्ट फोर्थ हेडिंग लगाने का कोई शॉर्टकट ना है, फिफ्थ के लिए भी नहीं है, सिक्स्थ के लिए भी नहीं है, 9 तक के लिए डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पहले थर्ड ही लगाना पड़ेगा, या फर्स्ट या सेकंड, और फिर आप उनको ऑल्ट शिफ्ट एरो के साथ, राइट एरो के साथ या लेफ्ट एरो के साथ आगे पीछे जंप करवा सकते हैं। इस फोर्थ हेडिंग के बारे में भी मैंने इतना लिख दिया, और अब मैं डिजिटल कंप्यूटर के अलग अलग कंप्यूटर यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पर, और एक होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एक मैंने डाल दिया माइक्रो कंप्यूटर, और एक मैंने डाल दिया मिनी कंप्यूटर, एक मैंने डाल दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक मैंने डाल दिया सुपर कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर जो कि थर्ड हेडिंग था, और टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जो कि फोर्थ हेडिंग था, उसके अंदर के टॉपिक है, तो आप इसको डाल दोगे फिफ्थ हेडिंग। यानी पहले आपको थर्ड अप्लाई करनी है ऑल्ट कंट्रोल 3, और फिर ऑल्ट शिफ्ट से फोर्थ फिफ्थ इस पे आप जंप करवा देंगे। और मान लीजिए मैंने 2 बार राइट एरो प्रेस किया है, मान लीजिए इन सब के बारे में आपने इतना इतना लिखा है, तो यहाँ पर ये सब लिखकर आप इसे पेस्ट करते चलिए, आपका काम होता रहेगा। असल में मैं कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा काम जल्दी हो रहा है, हालांकि ये सारे शॉर्टकट मैं आपको आगे बताऊंगा। और मान लीजिए इन सब के बारे में मैंने ये सब लिख दिया। अभी फ़िलहाल माइक्रो कंप्यूटर में कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, तो मैं इन्हें भी डाल देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर असल में जो हेडिंग है वो इस पे लगी है फिफ्थ हेडिंग, और ये टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इसके अंदर का टॉपिक है, यानी इस पे लगेगी सिक्स्थ हेडिंग। तो मैंने थर्ड अप्लाई किया, 4, 5, 6, मैंने 3 बार इसे आगे की तरफ जंप करा दिया, और मान लीजिए मैंने इसके बारे में यहाँ पर इतना लिखा है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं उन सब के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि होता है सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर होता है एक लैपटॉप कंप्यूटर, और एक होता है पाम टॉप कंप्यूटर। ये सारे क्योंकि टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के अंडर से हैं, और क्योंकि यहाँ पर इस पे छठी हेडिंग है,
और इस पे आपको 7th अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप ऑल्ट कंट्रोल 3 करेंगे, फिर ऑल्ट शिफ्ट पे राइट एरो आपको प्रेस करना है, और एक सेकेंड, ऑल्ट कंट्रोल 3 ऑल्ट शिफ्ट 4 5 6 7, आपको 5 टाइम सॉरी 4 टाइम अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो 7th हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। और अब मान लीजिए इन सब के बारे में मैंने इतना कुछ पेस्ट कर दिया, इतना सब कुछ मानकर चल रहे मैंने लिख दिया है, हालांकि ये सब कॉपी ही किया है मैंने, पर कोई भी नॉर्मल बुक बनाने वाला तो ये ही बुक इस तरीके से बनाता है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम, जैसे कि इंडेक्स बनाना, इन्हीं टॉपिकों को हम फर्स्ट पेज पर लिख देते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है और पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे में कि बजाय कोई ढूंढना शुरू करे उसको या इंडेक्स बनाना शुरू करे देख देख कर, हमें ये काम अब करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने प्रॉपर हेडिंग अप्लाई की है। बल्कि आपको बस एक पेज खाली करना है। इसके लिए आप सी से पहले, यानी जो आपका सबसे पहला लेटर डालने की जगह होती है, वहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो ये खाली पेज आ जाएगा। और अब मैं इस पेज पर जितनी भी हेडिंग है उन सब के लिए एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। और क्योंकि मैंने हेडिंग अप्लाई की है तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको नीचे देखूं कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर लिखा हुआ है, बल्कि बस आप यहाँ पर क्लिक करिए, आप आएंगे रेफरेंस में और फिर आएंगे आप टेबल ऑफ कंटेंट में। इस पर क्लिक करके आप सीधे यहाँ आ जाइए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे, और यहाँ पर बताइए कि आपने कितनी हेडिंग्स यूज़ करी है। आपने 7 हेडिंग यूज़ करी है तो वो आपको बताना है, और अब आप ओके कर देंगे। तो जो हेडिंग जिस फॉर्मेशन में जैसे जैसे आपने यूज़ करी होगी उसी फॉर्मेशन में आ रहा है। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगे की तरफ आ रहा है लीड में, उसके अंदर सेकंड टॉपिक, उसके अंदर एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड 3rd लेवल पे है, ये 4th लेवल पे है, और ये 6 के 6 कंप्यूटर 5th लेवल पे है, 6th लेवल और 7th लेवल। कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है वो ये मुझे दिखा देगा। और अगर किसी भी यूज़र का किसी टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्ट उस टॉपिक पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो सीधे वो उस हेडिंग पर पहुंच जाएगा। इस तरह के बेनिफिट हेडिंग अप्लाई करने से हमें होते हैं, आगे भी हम इस तरह के और देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ऐसा ना लगे कि ये यूज़लेस है या इसका कोई यूज़ नहीं समझ में आया, तो इसका इस तरह का इस्तेमाल हम देखते हैं। इसलिए हेडिंग लगाना ज़रूरी है और इसलिए ये ऑप्शंस आपको फ्रंट में दिए गए हैं। अगर आप एक बार हेडिंग अप्लाई कर देते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से कोई भी चेंज ना करें, जैसे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना या फिर साइज़ या कलर या ऐसा कुछ भी, आप उसे यहाँ से चेंज करिए। इससे को करने से होगा ये कि वो हेडिंग का हेडिंग ही अप्लाई रहेगा और चेंज होने की गुंजाइश बच जाएगी। आप सीधे यहाँ से चुन लें कि किस तरीके का कलर सेट चाहिए और किस तरीके के फॉन्ट चाहिए, वो सब चीज़ आप इसमें बता दीजिए और वही चीज़ अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप कलर प्लेट में चुन लीजिए यहाँ पर, तो कलर प्लेट आप यहाँ पे बता दीजिए, जिस तरह की कलर प्लेट चुनेंगे उसी तरह की कलर प्लेट में आगे की हेडिंग्स सब कुछ लगी हुई मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कलर करने के ऑप्शंस में भी उसी तरह के कलर मिलेंगे जैसा आपने कलर प्लेट को चुना है। अब हम देख लेते हैं एक लास्ट सेक्शन एडिटिंग वाला, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन क्या करता है, तो नॉर्मली अगर आपको ध्यान है कि आपने कोई वर्ड लिखा था और भूल गए कि कहाँ लिखा था, तो आप उसको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने टेबल सर्च किया और फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो ये बता देता है कि टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर आपको दूसरा ढूंढना है तो उस पर आप क्लिक करिए फाइंड नेक्स्ट, इसके बाद टेबल कहीं और नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसने मुझे मना कर दिया। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है रिप्लेस का, किसी भी शब्द को ढूंढकर और उसकी जगह कुछ दूसरा लिखना है तो आप रिप्लेस ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला यहाँ पर इंसर्ट और मैंने करा फाइंड नेक्स्ट, तो इंसर्ट मिला यहाँ पर, फिर मैंने एक और बार किया तो इंसर्ट मिला यहाँ पर। मैं चाहता हूँ इस इंसर्ट की जगह पर हो जाए फीड, तो ये मैंने कर दिया और अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए रिप्लेस। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो खाली यही वाला इंसर्ट चेंज होगा, अगर आपने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जितनी भी जगह पर इंसर्ट है वहाँ पर फीड हो जाएगा। पर फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार रिप्लेस कर रहा हूँ और इसके बाद ये कह रहा है कि और किसी भी जगह पर इंसर्ट नहीं लिखा हुआ है। ये तो फीड हो गया लेकिन और कोई
कहीं पर भी इंसर्ट नहीं है, इसके ऊपर तो था पर इसके नीचे नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है गो टू का। गो टू का ऑप्शन डायरेक्ट किसी पेज नंबर को, किसी लाइन नंबर को एक्सेस करने के लिए होता है। और भी दूसरी चीज़ें एक्सेस की जा सकती है, लेकिन वो तब बताऊंगा जब आप इनके बारे में जान जाएंगे। फिलहाल आप पेज नंबर और लाइन नंबर ही जानते हैं। मैं किसी भी लाइन नंबर को या पेज नंबर को बताकर डायरेक्ट उस पर पहुँच सकता हूँ। जैसे मैंने 15 बताया और गो टू किया, तो जहाँ 15 नंबर लाइन होगी उसके स्टार्टिंग में आप पहुँच जाएंगे। देखिए यही लाइन नंबर 15 है और आप यहाँ इसके स्टार्टिंग में आ चुके हैं। एडिटिंग के अंदर एक और ऑप्शन होता है सेलेक्ट का, जिसमें ये फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जब आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए फ़िलहाल मैं इसको कुछ कलर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर ये कलर कर दिया, फिर मैं यहाँ भी इस पर भी यही कलर कर देता हूँ, और फिर यहाँ भी मैं इस पर यही कलर कर देता हूँ, और दूसरी जगह पे भी मैं यही कलर कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको अगर सेलेक्ट किया है तो इसी के जैसी फॉर्मेटिंग वाले जितने भी है वो सारे सेलेक्ट हो जाए। तो आप इस पर क्लिक करके एडिटिंग पे आइए, सेलेक्ट पे आइए, और यहाँ ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर शायद हाइलाइटर कलर के अलावा दूसरे काम करेंगे। इसके लिए मैं एक सेकेंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको मैंने रेड कलर कर दिया, और इसे भी मैंने रेड कलर कर दिया, और इसे भी मैंने रेड कलर कर दिया। तो अब देखिए हाइलाइटर कलर को छोड़कर बाकी सब पर ये अप्लाई होता है। यानी कि अगर आपने हाइलाइटर कलर को छोड़कर किसी और तरीके से फॉर्मेटिंग की है किसी भी टेक्स्ट पर, और आप चाहते हैं जैसी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर की है वैसी फॉर्मेटिंग वाले दूसरे सारे सेलेक्ट हो जाए, और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करिए, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करिए, खाली करना चाहते हैं यानी इन सब पे से एक ही बार में कलर हटाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, सिंपल ब्लैक कर दिया, तो ये काम भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों जिसके अंदर हमने लगभग वर्ड में होम मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस के बारे में जाना, और काफ़ी कुछ हम नया अब इसके ऊपर आप बेसिकली जान चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करते हुए क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, किन किन फंक्शनों में हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।